आप यहाँ पर क्लास 10th RX अग्रवाल बुक से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और आज आप एक्सरसाइज 1A में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको यहाँ से क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। यानी यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका और इसका दोनों नंबर का। ठीक है, एचसीएफ निकालने के बाद कहा जा रहा है एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म इतना प्लस इतना। यानी इस एचसीएफ को इस फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। क्या यूज करेंगे आप, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, सबसे पहले देखिए एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर इस दोनों का एचसीएफ निकालना है, एक साइड में एचसीएफ निकाल लीजिए। वन टाइम में लगेगा, ये हो जाएगा 1190। इसे माइनस करा देंगे, क्या हो जाएगा 5, 14 - 9, फिर 5 हो गया यहाँ पर, यहाँ 13 - 11 2 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, 1190 को यहाँ पर लिख देंगे। 4 टाइम में लगेगा, 5 टाइम में ज़्यादा हो रहा है तो 4 टाइम लगाइए। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 हो गया, कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10। इसे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0, 9 - 2 7, 11 - 10 1। अब 170 से 255 को डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम लगेगा, 170 यहाँ हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 5, 15 - 7 8 हो गया, 1 - 1 यहाँ कैंसिल हो गया 85। अब 170 यहाँ पर रखेंगे, ये दो बार में क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 1 17, ये कैंसिल हो गया। नहीं 2 टाइम यहाँ से एस सी एफ क्या आ गया 85। यहाँ से सारा मेथड यूज कर लीजिए आप। एस सी एफ तो आप देख ही लिए हैं, एस सी एफ 85 आया। ठीक है, सारे स्टेप को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सारे स्टेप को लिखने के बाद फिर इसको इस फॉर्म में लाएंगे। स्टेप लिखना यहाँ पे इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए आपको स्टेप को रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे आप, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर आपको पता है आर क्या होता है, 0 से ग्रेटर या इक्वल होता है लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। पहला स्टेप हो जाएगा 1445 इक्वल 1190 मल्टीप्लाई 1 प्लस 255 हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा 1190 इक्वल 255 मल्टीप्लाई 4, 255 मल्टीप्लाई 4 प्लस 170। थर्ड स्टेप देखेंगे आप, 255 वाला आ जाएगा, 255 इक्वल 170 मल्टीप्लाई 1 प्लस 85। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा 170 का, 170 इक्वल 85 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, 85 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है, एस सी अब आपका इस तरह से यहाँ पर 85 निकला हुआ है। ठीक, अब आपको 85 को लिखना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। देखिए अब रिवर्स करेंगे, एस सी अब तो 85 है, ध्यान देना 85 को आप क्या लिख सकते हैं, रिवर्स जा रहे हैं। 85 को इस लाइन से पकड़ लीजिए, क्योंकि इस लाइन में जैसे पकड़ेंगे आप तो 85 को क्या लिखेंगे, इतना। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 170/2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आ जाएगा। इसलिए आप क्या करिए 85 को यहाँ से पकड़ेंगे। 85 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 170 मल्टीप्लाई 1 है तो इधर आ जाएगा, इधर प्लस में है पूरे तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 85 को हम क्या लिख सकते हैं 255 माइनस 170 मल्टीप्लाई 1। 1 लिख के कोई फायदा है नहीं, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। 85 क्या लिख देंगे हम 255 माइनस, इधर तो माइनस में आएगा, ये पूरे को देखना है आपको, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि इसके साथ ये प्लस में 255 माइनस 170 इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। फिर इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे।
अब 255 को और कुछ लिख सकते हैं क्या? 255 को देखिए, यहाँ से 255 को लिखेंगे। उससे पहले होगा कि 170 को ही लिख देते हैं अभी, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। 255 को जगह पर रहने दीजिए, क्योंकि तब तक ले जाएंगे जब तक इस फॉर्म में ना आ जाए, तब तक इसको हम रिवर्स करते रहेंगे। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप तक जाना पड़ेगा। 255 माइनस 170 को क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ 170 है, तो 170 इक्वल इतना माइनस ये पूरी हो जाएगा ना। इधर इसको माइनस में भेज देंगे, यानी 170 की जगह लिखेंगे हम 1190 माइनस, क्यों माइनस में इधर आ जाएगा, 255 मल्टीप्लाई 4, 255 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ से आपको देखना है, इसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों को एक साथ ही लिख देंगे। 255 माइनस 1190 तो आ गया, इसको अब कुछ करना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना। 1190 माइनस ये क्या हो जाएगा, 255 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर कितना 255 माइनस में है तो 4 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है। इसको तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई इतना। इस तरह से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 इधर 1 इधर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -3। सबसे पहले इसको लिख देते हैं -1190। ठीक है, इसको क्या आप लिखेंगे, इस दोनों को मिला करके माइनस में आएगा 3 इंटू, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये तो माइनस हो जाए, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में है, तो क्या बचेगा 4 - 1 3 मल्टीप्लाई 255। क्या आपको 255 की जरूरत है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, यानी 255 को भी हम चेंज कर देंगे, -1190, इसको ऐसे ही रखना है, माइनस 3 इंटू 255 को आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पर आकर के, 255 यहाँ पर है, जब इसके इक्वल में आप लिखेंगे तो ये जो है ये पूरा वैल्यू इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 1445 माइनस इतना लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1445 कॉस्ट में लिखिए, -1190, -1190। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं? मैंने रिवर्स जा रहे हैं, अभी से रिवर्स ही आपको भी जाना है। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो यहाँ पर मिस कर जाइएगा, नहीं होगा तो साइड में आप रफ कर, जिस तरह से हम 255 को लिखे, कैसे लिखे एक बार ध्यान से यहाँ देख लीजिए। पहले ऊपर वाला उतार देते हैं पूरा, ए वाला स्टेप यहाँ पर लिख रहे हैं, इक्वल क्या है 1190, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही रहेगा, प्लस 255। ठीक है, इसको लिखना था ना, तो इसको इधर भेज देते हैं, 1445 ये इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल 255, यानी इस फॉर्म में सबको रिवर्स करते हुए गए, आगे बढ़ते गए। ठीक है, समझ गए हो कैसे लिखते हैं? अब यहाँ देखिए -1190, यहाँ से क्या हो जाएगा -3 इंटू 1445। ऐसा नहीं जो आप मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इस फॉर्म में ही लाना है, ये चीज रखना है आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फिर आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 113 है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1190। यहाँ से अब आप देखेंगे -1190 प्लस 3 यहाँ पर है 1190, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 मल्टीप्लाई इतना है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई इतना है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1190, यानी इसको और इसको इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर 1 ठो है माइनस में, यहाँ पर 3 ठो है प्लस में, और यहाँ पर क्या है -3 इंटू 1445। आपको लाना क्या है, यहाँ बीच में प्लस दिखाना है, प्लस जो आप दिखाएंगे कैसे, पहले तो यही लिखना है ना, 1190 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ प्लस डाल देंगे और यहाँ पर माइनस, पहले बाद में n लिखना है तो बाद में इसका वैल्यू रख देंगे, 1445 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में सेम आ गया है, यानी यहाँ पर इसको इस फॉर्म में दीजिए तो अब क्या होता है 1190m प्लस 1445n, यानी इसका एस सी आप इस फॉर्म मांगा तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कंपेयर करते हुए और कुछ मांगा है क्या, m और n, यहाँ से आप कंपेयर करके, बाय कंपेयर
कंपेयर करके m और n का वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1190 है तो यहाँ भी 1190 है। m के जगह पर, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, 2 देख रहे हैं। इस तरह से m इक्वल क्या हो जाएगा, 2, और n इक्वल देखिए, फिर कंपेयर कीजिए, 1445 है, यहाँ भी 1445 है, लेकिन n की जगह यहाँ पर क्या है, -3 है। n की जगह क्या लिख देंगे हम, -3। यानी इसका एस सी आप कितना आया है, 85 आया है। किस फॉर्म में लिखना था, तो इस फॉर्म में, इसका आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए आप। और m और n का जो वैल्यू मांगेगा, कंपेयर करके दोनों का वैल्यू लिख देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें कहा गया है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693। यानी इस तीनों क्या मांगा जा रहा है, एचसीएफ मांगा जा रहा है। किस मेथड से, यूक्लिड एल्गोरिथम से। कर लीजिए, बाय यूक्लिड डिवीजन। क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इसी पर सारा रूल बैठाते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको तो इसका एचसीएफ निकालना ही होगा। निकालिए, पहले 2 का निकाल लेते हैं, इस दोनों का निकाल लेते हैं। 441 से 567 को डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम में लगेगा। ये हो जाएगा 441, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, 126 से फिर क्या करेंगे, 441 को डिवाइड कर देंगे। ये कितनी बार में लगेगा, 3 टाइम में लग जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 7, 3 1 जा 3, माइनस कर देंगे। 11 माइनस 8 3, 30 माइनस 7 6, यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 126, जो कि 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। अब क्या करना आपको, अब 63 से 693 को अब डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 63 से ए वाला बच गया है 693, ये कितनी बार में लगेगा, 9 टाइम में कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 टाइम में लग जाएगा। 9 से भी ऊपर लगेगा, लगाइए, डायरेक्ट लगाते, एक एक करके लगाते चलने होता है। तो 63 1 जा 63, पहले डिवाइड ही कर देते हैं। 9 माइनस 3 6, यहाँ कैंसिल, 6 3 उतर गया, फिर 1 टाइम लगेगा, 63 कैंसिल हो गया। यानी कितनी बार में लगा, 63 टाइम में। इस तरह से एस सी एफ क्या हो जाएगा, 63। एस सी एफ तो 63 हो ही जाएगा, लेकिन यूज आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना है आपको, 567 इक्वल 441 मल्टीप्लाई 1 प्लस 126। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, 441 इक्वल क्या हो जाएगा, 126 मल्टीप्लाई 3 प्लस 63। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 126 का, इक्वल में लिखेंगे 63 मल्टीप्लाई 2, 63 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब इस दोनों का क्या आ गया यहाँ पर, 63। अब किस में जाना है आपको, इस दोनों में जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से तो ऐसे अब 63 आ ही गया है। इस स्टेप में जैसे आप इन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 693, यानी ए वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेप में आ गए हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 63 मल्टीप्लाई 11 प्लस 0, यहाँ वाला, यहाँ तक आर 0 आया, यहाँ भी आर 0 आया, लेकिन इसी दोनों का निकला था यहाँ पे एस सी एफ। यहाँ पर जो आर 0 आया है, इसका मतलब सबका एस सी एफ निकाल लिया। इस तरह से एस सी एफ क्या हो जाएगा, बी का जो वैल्यू होता है यही क्या हो जाता है, एस सी एफ, यानी एस सी एफ आ गया 63। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें कहा गया है यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है वह लार्जेस्ट नंबर निकालिए, जिसमें क्या करता है, लार्जेस्ट नंबर यानी एस सी एफ, यानी उससे डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो रिमाइंडर क्या देता है, 1। अगर उसी नंबर से इसको डिवाइड करते रिमाइंडर बच जाता है 2, फिर उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 3। यानी एस सी एफ मांगा जा रहा है, कौन सा मेथड, इस मेथड से। देखिए एस सी एफ के केस में जब किसी नंबर से उस नंबर को डिवाइड करते रिमाइंडर बच जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस रिमाइंडर को हम उस नंबर में से माइनस कर देते हैं, ताकि फिर उससे अगर डिवाइड जब माइनस कर ही देंगे रिमाइंडर को, यानी उससे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा।
सबसे पहला काम क्या करना है आपको, माइनस कर देना सारे नंबर में से, यानी 1251 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब 1 को माइनस कर देंगे। जब 1 को माइनस करें क्या बचेगा, 1250, यानी अब उस नंबर से ये नंबर जो है क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 9377, क्या जो रिमाइंडर बचेगा वही माइनस करेंगे। इसको जब डिवाइड करते रिमाइंडर क्या बचता है, 2, 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9375। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 15628, जब इसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है, तो ये हो जाएगा 15625 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब जो आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको एचसीएफ इस तीनों का अब निकालना है। ठीक है, अब अब इसका नहीं निकालना, अब किसका निकालना है, इसका नहीं, रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एचसीएफ ऑफ 12509375 एंड 15625। अब इसका एचसीएफ निकालना आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। ठीक, क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब फिर से क्या करेंगे, किसी दो का हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, 1250 और 9375 का लिख देंगे, 1250 और 9375 डिवाइड कीजिए, कितनी बार में लगता है, 7 टाइम में लग जाएगा ये, क्यों 8 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 7 जीरो करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17, 7 7 1 8। इसे जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 7 माइनस 5 2, 30 माइनस 7 6, 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1250, जो कि इसका दोगुना है, 2 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो कंप्लीट हो गया, यानी इस दोनों का एचसीएफ 625 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक तो बचा हुआ है तो इसी से लगाते हैं, डिवाइड करते हैं। अब 625 से किसको डिवाइड कर देंगे, 15625 को, 15625 का 15625 को अलग अलग टाइप से कर लीजिए। सबसे पहले इसमें लगा देते हैं, 2 बार में लगेगा, ये कितना हो जाएगा, 1250। ठीक है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, 6 माइनस 5 1, 15 माइनस 12 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 यहाँ पर उतर जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए डिवाइड की प्रोसेस आगे बढ़ना है। ये कितने बार में लगेगा, 5 टाइम में लग जाएगा, 6 5 जा 3000, 25 5 जा 125, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा। इस तरह से एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 625 ही आ जाएगा एचसीएफ। तो अब सारे प्रोसेस यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9375, 9375 इक्वल 1250 मल्टीप्लाई 7 प्लस क्या हो जाएगा, 625। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे 1250 लिख करके, 1250 इक्वल 625 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0। ए वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको आना है कहाँ पर, इसको पकड़ना है, 15625 इक्वल में क्या लिखेंगे, 625 मल्टीप्लाई 25 रिमाइंडर 0। यहाँ तक तो कैंसिल ही हो गया। अब तीनों का एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल 625, क्योंकि बी का वैल्यू ही एचसीएफ, यहाँ जो नंबर आएगा वही क्या होता है, एचसीएफ। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिए, और आपका एक्सरसाइज 1 में ए में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अगला एक्सरसाइज का थ्योरी प्लस उससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन करवाएंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, आप वीडियो देखने से अगर समझ जाते हैं, आप अगर क्वेश्चन अपने से बना लेते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।